हरियाणा की सियासत में बहुत बड़ी हलचल है। मनोहर लाल कैबिनेट ने सामूहिक इस्तीफा दिया। थोड़ी देर के बाद में खबर ये आ रही है कि फिर से शपथ ग्रहण होने वाला है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है। खबर सिर्फ इतनी भी नहीं है, खबर बड़ी यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला और भारतीय जनता पार्टी की राहें अलग हो गई हैं। इसका मतलब बिल्कुल सीधा आप ये समझ लें कि हरियाणा में अगले कुछ घंटे कई मायनों में खास हैं। इनसाइड स्टोरी मेरे पास में है। मनोहर लाल कैबिनेट ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा में नई सरकार का आज ही शपथ ग्रहण होगा, सूत्रों से मुझे जानकारी मिल रही है। हरियाणा की सियासत में बहुत बड़ी हलचल। गवर्नर हाउस पहुंचकर मनोहर कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा की सियासत में मंगलवार को बड़ा फेरबदल हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। इस बीच निर्दलीय विधायक बीजेपी के समर्थन में आगे आए हैं। इसके साथ ही बीजेपी और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी का गठबंधन टूटना तय है। कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद हुए, जिसकी वजह से ये गठबंधन टूट रहा है। इससे पहले सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि हरियाणा कैबिनेट में आज सामूहिक इस्तीफा होगा और इस खबर पर मुहर लगी। इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लगी। हरियाणा से सियासी घटनाक्रम के बीच चंडीगढ़ में बीजेपी के विधायक दल की बैठक भी शुरू हो गई है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार किया। हरियाणा के सियासी घटनाक्रम पर अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। इस बीच हरियाणा की खबर पर एक और बड़ा अपडेट। पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बहुत बड़ा दावा, फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे मनोहर लाल। मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, यह कंवरपाल ने बड़ा दावा किया है। यानी चेहरा नहीं बदलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि एक बार फिर से कुछ घंटे के बाद शपथ होने वाली है। इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, और उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। दोबारा शपथ कब लेंगे सर? सीएम कौन बनेगा? मैं नहीं बता सकता। सीएम अगला सीएम कौन रहेगा? साहब बताएंगे। अरे सीएम कौन रहेगा? सीएम बिल्कुल ठीक है, सीएम साहब ही सीएम वही है। ज्यादा जानकारी के लिए साहिल रुखाया चंडीगढ़ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और दीपक शर्मा हमें दिल्ली से रिपोर्टिंग करते हुए ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आला कमान की दिल्ली में आखिरकार सोच क्या चल रही है, आगे को लेकर के विजन क्या है और कितने बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन साहिल रुखाया, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चंडीगढ़ में विधायक दल की जो बैठक हो रही है, अंदर की जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक के अंदर जो दिल्ली से ऑब्जर्वर भेजे गए थे अर्जुन मुंडा और तरुण चुग, वो पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ राज्यसभा सांसद जो है सुभाष बराला, वो भी इस मीटिंग के अंदर शामिल है। तो इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा मनोहर लाल जो है वो हरियाणा निवास के अंदर पहुंच चुके हैं। और बाकी जो लीडर है, कंवरपाल गुर्जर की बात की जाए, जेपी दलाल की बात की जाए, और तमाम जो विधायक है वो भी इस बैठक के अंदर शामिल है। तो जानकारी यही मिल रही है कि शाम को 3 या 4 बजे जो है नए जो मंत्रिमंडल में चेहरे शामिल होने हैं, उसको लेकर जो है इस मीटिंग के अंदर विचार किया जा रहा है। और राजभवन में भी तैयारियां पूरी कर ली गई है, टेंट लगा दिए गए हैं, बुके पहुंच चुके हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निष्कर्ष जो है वो निकलकर सामने आता है। दूसरी तरफ जो साहिल रुखाया, एक बात और बताएं, साहिल रुखाया, हरियाणा में कुल सीट 90, बहुमत 46 का। अभी तक 41 बीजेपी, 30 कांग्रेस, जेजेपी 10, 7 निर्दलीय, 1 आईएनएलडी और 1 एचएलपी। सरकार बदलने से पहले और इस्तीफे से पहले की जो स्थिति थी, बीजेपी 41, जेजेपी 10, एचएलपी 1, निर्दलीय 6, कुल 58। अब सरकार चेंज होने के बाद, यानी जेजेपी के हटने के बाद, बीजेपी 41, एचएलपी 1 और निर्दलीय 6, यानी कुल 48। और अभी भी बहुमत से 2 सीटें आगे, लेकिन 58 का बहुमत और 48 का बहुमत, दोनों के बीच का फर्क कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, पहले जिस तरीके से यही सवाल उठ रहा था कि नंबर जो है, नंबर की बात की जाए तो बीजेपी को किसी प्रकार का कोई खतरा जो है वो यहाँ नहीं देखने को मिल रहा। 41 बीजेपी के विधायक हैं, इसके अलावा जो है 6 से 7 जो है निर्दलीय विधायक है और एक हलोपा का है और एक आईएनएलडी का है। तो बीजेपी के पास नंबर पूरे हैं, किसी प्रकार का बीजेपी को खतरा जो है वो कहीं ना कहीं होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ एक बड़ी बात ये भी है,
जो जेजेपी से नाराज विधायक हैं वो भी बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं आना चाहते हैं, और जो दिल्ली के अंदर मीटिंग बुलाई गई है ओके ठीक है जेजेपी की ओर से, उस ओके मीटिंग ठीक के है अंदर जेजेपी के कुछ जेजेपी की ओर विधायक से जो जो है, दिल्ली में वो नहीं मीटिंग पहुंचे। बुलाई गई है वो दीपक चंडीगढ़ शर्मा के हमें अंदर इसकी मौजूद जानकारी देंगे। दीपक, खबर यह है कि जेजेपी की मीटिंग में 5 विधायक नहीं आए, ये 5 विधायक कौन हैं, कहां हैं? जी बिल्कुल, आपको तस्वीर दिखाने जाएंगे। ये दिल्ली में दुष्यंत चौटाला का फार्म हाउस है। दुष्यंत चौटाला जो कि गठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री पद पर रहे, और यहाँ पर इस वक्त जेजेपी की बैठक चल रही है। यहाँ अगर बात करें, अजय सिंह चौटाला यहाँ पर मौजूद है, दुष्यंत चौटाला यहाँ पर मौजूद है, नैना चौटाला मौजूद है। जहाँ तक विधायकों की बात करें तो तकरीबन अभी भी जेजेपी का संपर्क केवल 4 से 5 विधायकों से ही हुआ है, यानी कि 4 से 5 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। आंकड़ा क्लियर है, 52 से 53 विधायक बीजेपी के साथ हैं। 52 से 53 विधायक हैं, भले ही खुद के 41 हों, लेकिन 52 से 53 है। जो विधायकों की बात करें जो बीजेपी के साथ है, उनमें देवेंद्र बबली जो कि कैबिनेट मंत्री थे, जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है अपना, जेजेपी के विधायक है, लेकिन वो बीजेपी के साथ जाएंगे। इसके अलावा ईश्वर सिंह की बात करें, जेजेपी के विधायक है लेकिन वो बीजेपी के साथ जाएंगे। राम कुमार गौतम की बात करें, वो जेजेपी के विधायक हैं लेकिन वो भी बीजेपी के साथ अपना समर्थन रखेंगे। वो पहले ही बात स्पष्ट कर चुके हैं इस बात को लेकर के। अगर यहाँ पर बात की जाए तो इसके अलावा कुछ और विधायकों की बात बताना चाहेंगे। राम निवास और जोगी राम, ये 2 विधायक भी जेजेपी के विधायक हैं लेकिन ये बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे 5 विधायक हैं जो जेजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के साथ जा सकते हैं, और बीजेपी के पास 41 प्लस में 7 जोड़ के 48, और उसके बाद जब 5 जेजेपी के भी साथ आते हैं तो वो 52 से 53 का ये जो आंकड़ा है, यानी कि सरकार के लिए 46 चाहिए। सरकार को तो ठीक है कोई दीपक खतरा शर्मा, नहीं है। अब आप रुक जाएं। जेजेपी के लिए दिल्ली जरूर एक बीजेपी चिंता का हेडक्वार्टर विषय से है। मेरी कोलीग महिमा कटारिया भी लाइव रिपोर्टिंग कर रही है। महिमा के पास चलते हैं। महिमा, जेपी नड्डा की मुलाकात हुई दुष्यंत चौटाला के साथ में आज, हालांकि गृह मंत्री से मुलाकात होनी थी लेकिन गृह मंत्री दिल्ली में है ही नहीं, दुष्यंत चौटाला की मुलाकात नहीं हो पाई। खबर इस तरह की है, दुष्यंत चौटाला जो दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, 5 विधायक हैं नहीं। जेजेपी के कितने विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, और हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक की हलचल क्या आपको पता चल रही है? इनसाइड स्टोरी। राशिद, देखिए, क्योंकि ये बात कल की है, कल दुष्यंत चौटाला राजधानी दिल्ली में आते हैं, जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचते हैं और उनके साथ बैठक करते हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटा ये बैठक जो है वो चलती है। हालांकि दीपक ने साफ कहा कि 4 से 5 जो विधायक है जेजेपी के, वो अगर अंदर खाने की माने, सूत्रों की माने, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। अब मैजिकल नंबर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये बात राष्ट्रीय कह रहा था कि अमित शाह यानी गृह मंत्री की तरफ से भी ये निर्देश दे दिया गया था कि जब लोकसभा की बात आती है तो भारतीय जनता जाते हैं जेपी नड्डा के साथ फीचरिंग का फॉर्मूला बन नहीं पाता है। अब विधानसभा की भी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये तो लोकसभा की बात हो गई, विधानसभा में भी जो कुछ नाराजगी जो है जेजेपी या कहे दुष्यंत चौटाला की तरफ से वो नजर आ रही थी। वो जाते हैं, वो बात करते हैं, लेकिन बात नहीं बन पाती है। हालांकि अमित शाह गृह मंत्री की बात करते हैं, तो जब बात जेपी नड्डा की यहाँ पर नहीं बन पाई तो गृह मंत्री से मिलने के जो प्रयास लगाए जा रहे थे वो थोड़े हल्के नजर आ रहे थे राजधानी दिल्ली में। हालांकि आज सुबह से जो हलचल मच रही है, राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो राजधानी दिल्ली में अभी सब शांत है, लेकिन क्योंकि दुष्यंत चौटाला दीपक शर्मा जेजेपी की मीटिंग को कवर कर रहे हैं, और दीपक आपके आसपास में देख पा रहा हूँ जेजेपी के कई विधायक हैं। एक बार फिर से मैं आपसे पूछूंगा, जेजेपी के कौन से विधायक हैं जो मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं? इनका दुष्यंत चौटाला को लेकर के रुख क्या है, और क्या बीजेपी के साथ भी संपर्क में ये विधायक हैं? जी बिल्कुल, लगातार हालांकि अपनी तरफ से पार्टी के नेताओं को जोड़ने का, विधायकों को यहाँ पर एकत्रित करने का जेजेपी का प्रयास लगातार जारी है। दिल्ली में छतरपुर के पास असोला फार्म है, जहां पर लगातार जो है अपने विधायकों को बुला रहे हैं, लेकिन अभी तक की बात करें तो केवल 4 ही विधायक पहुंचे हैं। 4 में खुद दुष्यंत चौटाला भी हैं, उनकी मां नैना चौटाला भी हैं। कुल मिलाकर के 2 वो और 2 अन्य विधायक पहुंचे। बाकी लगातार जोड़ने का प्रयास है। हालांकि आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, लगातार गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। अभी तक केवल 4 ही विधायक पहुंचे हैं कुल 10 विधायकों में। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 5 विधायक यहाँ पर आ सकते हैं। ये अगर बात करें तो यहाँ पर विधायकों के आने को लेकर के लगातार चर्चा। एक और यहाँ पर अगर बात करें तो विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे सर आज आप इसको लेकर के जो घटनाक्रम हुआ है? दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद है। अभी बैठ कर चर्चा करें जो बात। ठीक है दीपक, कुछ तकनीकी खामी आ रही है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा लाइव हैं,
हरियाणा की हलचल पर कांग्रेस का नजर और नजरिया दोनों क्या है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए सुनिए। एक और समझौता हो गया हरियाणा में। तो पहले सरकार जो 2019 में जो सरकार बनी थी, एक दूसरे को करके बने थे, तो स्वार्थ में ये यार बन गए थे। अब एक और समझौता है गठबंधन का, गठबंधन अलग करने का भी समझौता हो चुका है स्वार्थ में। यह सवाल पूछते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुन रहे थे आप। एक बार फिर से साहिल लुखाया को रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ में, जहां पर विधायक दल की बैठक चल रही है। साहिल, जो सरकार का नया चेहरा होगा, हालांकि ये तो क्लैरिटी हो गई है कि मनोहर लाल ही सीएम रहेंगे, लेकिन सरकार के चेहरे में यानी कैबिनेट के फेसेस में क्या कोई परिवर्तन होगा? बिल्कुल जाहिर तौर पर परिवर्तन होना जो है वो तय है, क्योंकि निर्दलीय विधायकों की लॉटरी कहीं ना कहीं लग सकती है और निर्दलीय विधायकों को नई सरकार के अंदर जो है वो जिम्मेदारी जो है वो मिल सकती है। इसी को लेकर निर्दलीय विधायक लगातार मीटिंग कर रहे हैं। चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल के 28 नंबर कमरे में तमाम निर्दलीय विधायकों की बैठक जो है वो जारी है। इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इन निर्दलीय विधायकों की बैठक में जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग वो पहुंच चुके हैं। हमने जोगीराम सिहाग से बातचीत भी की, उनसे पूछा कि आप दिल्ली बैठक के अंदर क्यों नहीं गए, क्योंकि जिस तरीके से जेजेपी की ओर से बैठक बुलाई गई है उसमें आपको शामिल होना था, पार्टी की ओर से बैठक बुलाई गई है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि मुझे कोई जरूरी काम तो साहिल एक बात और भी बताएं, साहिल एक बात और भी बताएं, अगर बात बिगड़ी है तो सिर्फ महेंद्रगढ़, भिवानी और हिसार को लेकर के बिगड़ी है या पर्दे के पीछे कुछ और है? बिल्कुल, जहां तक बात बिगड़ने का सवाल है, जेजेपी लगातार यही मांग कर रही थी कि हमें भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा और हिसार लोकसभा दी जाए, क्योंकि भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा से दुष्यंत सिंह चौटाला के जो पिता है अजय सिंह चौटाला वो सांसद रह चुके हैं और जेजेपी ने मीटिंग के अंदर ये भी कहा था कि उनका अच्छा खासा प्रभाव जो है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर है, तो इसलिए हम ये सीट निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हिसार लोकसभा की सीट भी जो है वो हम निकाल देंगे, लेकिन बीजेपी का यही कहना था कि हम आपको सिर्फ एक ही सीट देंगे जो कि हिसार लोकसभा सीट है, क्योंकि दुष्यंत सिंह चौटाला यहाँ से पहले भी आईएनएलडी की तरफ से सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में दो सीटों को लेकर जो है कहीं ना कहीं लगातार जेजेपी जो है वो मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी एक ही सीट देने पर अड़िग थी। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से बात जो है। एक मिनट, साहिल लुखाया, कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा इंडिया न्यूज पर लाइव हैं, सुनते हैं। अभी पहले पूरा घटनाक्रम जब हो जाएगा उसके बाद इस पे विस्तार से हम अपनी बात कहेंगे, लेकिन जो हरियाणा में जो सब हो रहा है वो हरियाणा के जन भावना के दबाव में हो रहा है और हरियाणा की जन भावना, जनता ने मन परिवर्तन का बना लिया है। हर वर्ग इस सरकार से नाराज़ है, निराश है और हरियाणा के जन जन से यही आवाज़ आ रही है कि हरियाणा में बदलाव तय है। अब ये जो सब हो रहा है उसी के दबाव में हो रहा है। क्या हो रहा है पूरा एक बार सारा घटनाक्रम हो जाए तब विस्तार पे उससे हम टिप्पणी कुछ करेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। साहिल लुखाया चंडीगढ़ से लाइव, दीपक शर्मा जेजेपी की जहां पर बैठक हो रही है